सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और हु वुड हैव थॉट कल जब हम शो को क्लोज कर रहे थे तो हम सब ने मिलकर कहा था कि श्रीलंका जो उसने पिछले मैच में किया था इज गोइंग टू विन, लेकिन बांग्लादेश प्लेड आउट ऑफ द स्किन और सिचुएशन ऐसी है कि अब बांग्लादेश को जीतने के लिए 2 रन दरकार हैं। छोटा टोटल नहीं था, ऑल्दो कि श्रीलंका इससे ऊपर भी जा सकता था, बट थैंक्स टू अ ब्रिलियंट नॉक बाय द श्रीलंकन बैट्समैन। बहुत ही जबरदस्त उन्होंने खेला। आई एम टॉकिंग अबाउट दसन शानाका और यू नो व्हाट, हम ये समझे कि शायद उनके इनिंग्स की बदौलत श्रीलंका ने बड़ा अच्छा टारगेट ले गया, बट हुआ फिर ये कि जनाब बहुत ही जबरदस्त बांग्लादेश ने बैटिंग की और अब सिर्फ 2 रन ही दरकार है। ओके, जस्ट 1 रन रिक्वायर्ड और इस वक्त ड्रॉ हुआ है। जाकिर अली को आउट किया है, बट देखते हैं, लेट्स सी, क्रिकेट इज सच अ फनी गेम, कुछ भी हो सकता है। हम अब इंट्रोड्यूस करा दें, हमारे साथ मौजूद है तनवीर भाई और फवाद भाई, आप दोनों को खुशामदीद। बट बिफोर दैट लेट मी गो टूवर्ड्स द क्वेश्चन ऑफ द डे। वैसे ये जिम्मेदारी मेरी को एंकर साथ देने वाली थी, बट शी इज़ नॉट वेल टुडे। सो एशिया कप 2025 में अब तक सबसे ज्यादा विकेटें किसने हासिल की हैं? ए साइम अयूब, हु वुड हैव थॉट अगेन, बी सूर्य कुमार यादव, सी मोहम्मद जुनैद या डी नुमान तुषारा? सही जवाब दीजिए और बोल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर लीजिए। सो इस वक्त मैच की हम बात करेंगे। अगर थोड़ी सी समरी हम आपको बताएं तो श्रीलंका ने 168 रन बनाए और 169 का टारगेट दिया। हो सकता है इस गेंद पे बांग्लादेश जो है वो ये मैच जीत जाए और शनाका हैज जस्ट बॉल अनदर बॉल और अनदर डॉट वन। Oh, this game is getting funny and funny. ये भी हो सकता है कि अब तक एशिया कप में हमने सब कुछ देख लिया है। Let me go to my panel and तनवीर भाई, एशिया कप में अब तक हमने सब कुछ देख लिया है। एंडी पाइक्रॉफ्ट से लेके हाथ ना मिलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, आज भी नहीं की पाकिस्तान, उस पर भी बात करेंगे। सुपर ओवर हो रहा है? नहीं, मुश्किल लग रहा है। कितनी 4 बॉल्स बाकी हैं? 3 बॉल्स पे 1 रन। बहुत चांस है कि ये निकल जाएगा मैच, लेकिन क्रेडिट बांग्लादेश। कौन सोच रहा था इवन आफ्टर फर्स्ट इनिंग से बांग्लादेश इतना बेहतर करेगा, लेकिन अब सर 2 पे 1 रह गया, 2 पे 1 रह गया है और रिव्यू भी मांग लिया है। मैं कह रहा हूं सर, छोड़, आप देखें, बात यह है कि हमने कल जो प्रेडिक्शन की थी उस हिसाब से तो हम सब हार रहे हैं। मैं कहता हूं कि एक प्रेडिक्शन और कर दें, सुपर ओवर होगा नहीं होगा, 0.5 मार्क्स में अपनी पावर डिस्क्रीट कर रहा हूं। क्या कहते हैं? नहीं होगा सुपर ओवर? ओके, नहीं होगा, चले ठीक है। मैं कहता हूँ होगा, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त खेला बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने ज़बरदस्त खेला, श्रीलंका ने ख़राब बॉलिंग की है। देखिए, मेरे ख्याल में श्रीलंका ने ख़राब बैटिंग भी की। यस, ऐसा नहीं है। पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं ना, कि पहले 6 ओवर में इतनी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की, उसके बाद क्या हुआ? बहुत स्लो हो गया। 7वें ओवर से लेकर 14वें ओवर तक या 15वें ओवर तक क्या बैटिंग हुई, मुझे समझ नहीं आई। मतलब 12-13 ओवर में तो 80 कुछ रन थे सिर्फ। जी बिल्कुल, 90 तक पहुंचे थे। ठीक है, तो मतलब इतना स्लो खेलने की कोई समझ नहीं आई। क्या डर रहे थे कि तेज खेलेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है वही एक सोच थी कि विकेट्स इन हैंड रखें और आखिरी 6-7 ओवर के अंदर हम जो है वो तेज खेलें, उसके बाद हम रन कर लेंगे। हो भी नहीं सका। मुस्तफीज ने क्या जबरदस्त ओवर किया बॉस, 1 ओवर में 3 विकेटें। बिल्कुल मुस्तफीजुर रहमान ने 3 आउट किए। यस, हालांकि मैं ये सोच रहा था, इनके जो शरीफुल्ला फास्ट बॉलर ना, लेफ्ट आर्म शरीफुल जो फास्ट बॉलर, अगर वो बाद में आए या मुस्तफीजुर अगर सर्किल में गेंद करे तो उससे बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है। वो इतनी आसानी से उनका जो एक्शन है, उनका जो स्लो मन है, वो चेक नहीं होता। वो अच्छी बॉलिंग कर सकते सर्किल में। खैर, उसके बावजूद भी उन्होंने 6 ओवर के बाद बांग्लादेश ने बहुत अच्छी की। ये तो मेरे ख्याल है जब इनिंग ख़त्म हुई तो श्रीलंका ने ये सोचा कि यार शुक्र है शनाका ने जो है वो 60-65 रन की इनिंग खेल दी, तब जाके इतने रन हुए। अच्छा, ये इनिंग के बाद भी आखिरी ओवर की 4 डॉट बॉल्स खेली हैं उसने जी। मतलब और सारी बॉल और ये सारी मैटर चीजें, सारी बॉल शनाका ने ही खेली हैं। 4 डॉट बॉल्स। अब सोचें कि ये एक रन कितना इंपॉर्टेंट होता है। और समझो जिस तरह वो खेल रहा था,
तो लास्ट ओवर कितना ज़बरदस्त किया कि 4 बॉल में से अगर दो बाउंड्री भी लग जाएं तो 2 छक्के भी लग जाएं, 2 चौके लगते हैं तो 8 रन, 2 छक्के लगते हैं तो 12 रन, ठीक है 10 रन भी हो सकते थे। तो 2 डबल भी आ जाए तो बहुत है। नहीं तो सिचुएशन ये है कि अब 2 गेंदों पे 1 रन चाहिए और शमीम हुसैन इस वक्त उस तरफ पल्ली साइड पे मौजूद है और विद द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स बांग्लादेश है वन दिस मैच। और अगर ये भी रन आउट होता ना बॉस तो फिर मजा आना था। लेकिन अब तक का एशिया कप का पैसा मैच, जो पैसा वसूल मैच हुआ फवाद भाई, जबरदस्त मैच हुआ। देखिए ये जो आखिरी रन भी हुआ है मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर फील्डर टाइम लेते तो ये रन आउट हो जाता। उसके बाद मज़ा आना था। खैर ऑल क्रेडिट गोज टू बांग्लादेश। कहाँ से वो आए हैं जो अगेंस्ट श्रीलंका खेले थे, 5 आउट जब हो गए थे और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 140 रन्स किए थे, वो जो एक कॉन्फिडेंस बांग्लादेश में आया ना, मुझे लगता है वही उन्हें यहाँ तक लेके आ रहा है। क्योंकि अगर आपके 5 आउट हो जाएं और आप एक तरह से बिल्कुल ही नीचे टीम चली जाए, फिर जो जाकिर अली आके खेले और वो आप एक रिस्पेक्टेबल टोटल लेके आए, तो वो मुझे लगता है बांग्लादेश की टीम को बड़ा उससे कॉन्फिडेंस मिला। एंड फिर आप अफगानिस्तान को मारते हैं, फिर यहाँ श्रीलंका के अगेंस्ट जिस तरह से चेज़ किया है, और मुझे पता नहीं लग तो रहा था शायद कि कुछ ड्यू फैक्टर अब आना शुरू हो गया है। जिस तरह से फुल टॉस कर रहे थे मुझे लग रहा था कि शायद बॉल गीला है, मुझे लग रहा था। यू नो व्हाट, हम इंडिया पाकिस्तान राइवलरी की बात करते हैं व्हेन इट कम्स टू एशिया, लेकिन ये जो एक नई किस्म की राइवलरी बन गई है ना, नागिन राइवलरी, बांग्लादेश और श्रीलंका, आज का क्राउड भी बड़ा लाइवली था तनवीर भाई। मतलब कि इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की वाइब आ रही थी, ऑल्दो कि उतना पैक नहीं था, पैक तो हमारे मैच में भी नहीं था, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड मैच विद अ वेरी डिसेंट क्राउड। और ये एक नई राइवलरी डेवलप हो रही है बांग्लादेश और श्रीलंका, जिससे बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कमराडरी भी बन रही है, राइवलरी भी बन रही है। सो इट्स गुड फॉर क्रिकेट और गुड फॉर एशिया कप एज वेल। वरना तो हम यही सोच रहे थे ना कि, या फिर आपने भी यही कहा था कि शुरू में तो ये ओमान ये आगे पीछे मैच होंगे, असल सुपर 4 में मज़ा आएगा, तो सुपर 4 में आया है मज़ा, द फर्स्ट मैच। देखिए बांग्लादेश का मैच हो, श्रीलंका का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, दुबई में इनको सपोर्ट करने वाले अपने लोग अपने हैं ना सारे, ठीक है। इसीलिए हम हमेशा देखते हैं श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है या इन चारों में आपस में किसी का भी मैच होता है तो आवाम वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बांग्लादेश भी अब फाइनल की लाइन पे लग गई है। ये बात मैंने कल कही, जो इन्होंने परफॉर्म किया आज, क्योंकि अगर आज का मैच ये हार जाती तो फिर ये तकरीबन फाइनल से थोड़ा दूर हो जाती। अभी फाइनल जीतने से ये हो रहा है कि हम ये सोच रहे थे, पाकिस्तान ये सोच रहा था, पाकिस्तान मतलब मैं ये सोच रहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है श्रीलंका को भी हराने का और बांग्लादेश को भी हराने का, ठीक है। और हमने कल क्या बात की थी, जो हम बात कर रहे थे कि एशिया की सबसे बड़ी टीम इंडिया है, तो मैंने क्या बोला था, फिलहाल जो इस टूर्नामेंट में जो सेकंड टीम नजर आती है वो श्रीलंका नजर आती है, जैसा परफॉर्म कर रही है। लेकिन बांग्लादेश ने भी आज उसको हरा के दावेदारी ठोक दी अपनी सेकंड नंबर। इसका मतलब उसने भी बोला कि भाई मैं अभी हूँ, ठीक है ना। तो ये जो पाकिस्तान का जो तीनों मैचेस आ रहे हैं ना, अभी इंडिया श्रीलंका, क्योंकि इंडिया ने भी जाहिर पता कोशिश करनी है, श्रीलंका ने भी कोशिश करनी है, आज हार गया है, और बांग्लादेश ने भी पूरी कोशिश करनी है, और पाकिस्तान ने तीनों मैचेस में अब कोशिश करनी है। अगर पाकिस्तान 2 मैच इंडिया से अगर हार जाता या अगले 2 मैच जीत जाता तो पाकिस्तान का मौके थे, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए और टफ हो गया। पाकिस्तान ने तीनों मैचेस अब करने हैं। और देखिए ये सुपर 4 के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें या हम बात करते हैं ना कि टूर्नामेंट के जो स्टार्ट का जो पहला मैच होता है, कोई भी टीम जीतती है उसका कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है। और बांग्लादेश ने ये जो आज का मैच जीता है ना, इनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो गया है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है बांग्लादेश की, मतलब यानी एक आपको भी देख के एक फील आ रहा होगा यार, हर बंदा ऐसा लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है वहाँ जाके। और रिडोए ने जो बैटिंग की है ना, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। वो क्यों? क्योंकि हसारंगा जो इनका लेग स्पिनर है जी, वो हमेशा विकेट्स लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है। वो क्यों लेके जाता है? वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है, बैट्समैन समझते हैं कि लेग स्पिन होगा, लेकिन वो गुगली करता। अब ज़्यादातर देखना उसको 80-90% वो लास्ट के ओवर्स में आता है और गुगली कर रहा होता है। वो बैट्समैन समझते हैं लेग ब्रेक होगा, वो ऑन साइड पे मारने जाते हैं, बोल्ड होते हैं। रिडोए ने हसारंगा हो या दूसरे जो स्पिनर थे, इतने अच्छे एक्स्ट्रा कवर पे उसने चौके लगाए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको रन्स हुए हैं।
अगर ये भी ऑन साइड पे मारने की कोशिश करता तो शायद आउट हो सकता था। तनवीर भाई मैं इसमें ना आपको जबरदस्त इनिंग खेली मैं इसमें आपको शो के सेकंड पार्ट में तकलीफ दूंगा, जरा इधर आए, हमने शो के सेकंड पार्ट में बात करनी है और अब जरा हम शुरू भी कर लेते हैं पाकिस्तान इंडिया की। और मैं आपको तकलीफ इसलिए दूंगा कि जो हमें बॉलर तकलीफ देते हैं एज अ बैट्समैन, क्या करना चाहिए उनके साथ। टॉकिंग अबाउट तो टॉकिंग अबाउट नाउ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये मैच तो हो गया, कल है बड़ा मैच। आई होप कि हम कर सकें इसको बड़ा मैच, लेकिन हमें रहना चाहिए रियलिटी के साथ। ये बात फवाद भाई की ठीक है कि एशिया कप खत्म तो नहीं हुआ तो इसका मतलब चांसेस खत्म नहीं हुए, बट रियलिटी देखें तो पिछले मैच में जो हुआ और उसके बाद सारा जो फियास्को हुआ, उस फियास्को को रखे भाई एक साइड। अब जरा जाते हैं मैच पे। द बिग मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टूर्नामेंट में हो रहा है दूसरी बार। ये सवाल तो होगा कि हाथ मिलाएंगे नहीं मिलाएंगे। पिछली बार जब कल ओमान से खेले तो कराची के लड़के से तो हाथ मिला लिया सूर्य कुमार यादव ने, अरे हाथ क्या गले मिलने, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स गो टू सम चेंजेस जो कि हम सुन भी रहे हैं। फवाद भाई मेरे ख्याल से आपकी सुन ली, वहाँ पे किसी ने ना कोई माइक्रोफोन लगा के बैठा हुआ था। इत्तलात है कि हुसैन तलत आ रहे हैं टीम में, हसन नवाज जा रहे टीम से बाहर। इत्तलात ये भी है कि साइम अयूब की पोजीशन ऊपर नीचे हो रही है, चौथे नंबर पे उनको खिलाया जा रहा है। हुसैन तलत पे मुझे पता है कि आप कहेंगे यस बहुत अच्छी बात है, इस पे डू यू एग्री? साइम अयूब, देखिए साइम को ज़रूर ये सोचना चाहिए कि उन्हें इतना मौका दिया गया है और वो ओपनर से 4 नंबर पे आ गए। अब इससे नीचे तो फिर आदमी नहीं रह पाता। ठीक है वो आउट कर रहे हैं, बट बड़ा अच्छा अपने करियर का आगाज़ किया था, उन्हें उसी जगह पे परफॉर्म दोबारा भी करना पड़ेगा अगर तो एक अपना नाम बनाना है, क्योंकि मौके उन्हें मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा मिले हैं उनके मुकाबले में। अगर ओपनर्स को अभी देखा जाए हाल फिलहाल इतनी खुली क्रिकेट नहीं मिली, तो उसका उन्हें फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हुसैन तलत के हवाले से बात मैं इसलिए कर रहा था कि हसन नवाज़, जैसे तनवीर भी थ्रू आउट शो में बात करते रहे, एंड ओवरऑल क्वालिटी बॉलिंग जो हुई है अभी तक उसमें वो नज़र नहीं आए। जिस तरह से जिस नंबर पे वो खेलते हैं और आके उन्हें डिलीवर करना चाहिए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और वो एक ऐसी चलती फिरती विकेट बन गए हैं, तो उससे बेहतर मेरे ख्याल से सोचा गया होगा। भी तो देखना है कि टीम बाकी हुसैन तलत आते हैं, जो मुझे भी लग रहा था कि जब हुसैन तलत बैठा हुआ है और यहाँ पर आप दुबई में खेल रहे हैं, तो आपको बीच में से एक ऐसा प्लेयर तो चाहिए ना कि जो थोड़ा लंबा खेल सके, और सलमान आगा से जो उम्मीद थी वो भी डिलीवर उस तरह नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास हुसैन तलत ही बचा है। साइम का मुझे इसलिए लग रहा है बेहतर कि फिर फ़खर ओपन करेंगे, ठीक है, हारिस भी पहले 2-3 नंबर में ज़्यादा बेहतर खेलते हैं जी, और तो वो फ़खर और साहबज़ादा फरहान नंबर 3 पे, फिर हारिस आएंगे अगर 4 पे साइम आते हैं। लेट्स सी मैच आज फिर बांग्लादेश भी जीता है, तो ओमान वाला जो मैच हुआ था उसमें भी थोड़ा अंदाजा हो कि 170 बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लेट्स सी, मुझे लगता है टॉस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि आपने टॉप 4 अपने बताएं, मतलब कि इसी के साथ जा रहे हैं, सो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके भी टॉप 4 यही हैं। जब ये जा रहे हैं तो यही है ना। तनवीर भाई, डू यू एग्री टू दिस टॉप 4? या आप फर्स्ट कीजिए, आप हैं जनाब माइक हैसन की जगह, क्या आप टॉप 4 लेके जाएंगे कल? देखिए, आप पहले जिस तरह मैंने बोला था कि आप साइम अयूब को बॉलर बना के आप उसकी क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं, वही कर दिया वो। अब आप उसके ऊपर और प्रेशर डाल रहे हैं, चौथे नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं। यस, क्यों आप चौथे नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं? मुझे पता नहीं, कभी डोमेस्टिक में भी चौथे नंबर के बैटिंग का देखें, कर लिया ना, पूरा आधा टूर्नामेंट हो गया, ख़राब हो गया, ज़ाया हो गया, तो बाकी 3 मैचेस और क्यों नहीं जाने दो? अगर टीम फाइनल तक जाती है तो जाने दो ना। कितने मैच रह गए? 4 मैच रह गए, 3 ये फाइनल में 4 मैच रह गए, अगर तो मिलता है तो ठीक है, जाने दो ना। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं अगर हेड कोच होता मैं तो कभी भी ना चौथे पे बैटिंग करवाता। उसकी रीज़न ये थी कि नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, चल गया तो आपके 6 ओवर आर पार हो जाने, ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब चौथे नंबर पे आके क्या वो एकदम से आके स्पिनर्स को छक्के मारेगा? ठीक है, He'll take his time. सुन ले, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, सोच गलत है लोगों की। ये फ़खर ज़मान नहीं है कि वो जिस तरह फ़खर ज़मान बैटिंग करता है, खुले डुले छक्के मारता है, चाहे वो नीचे के नंबर पे आए चाहे वो ओपन आ जाए, उसमें पावर है, वो मार सकता है छक्के नीचे के नंबर्स पे आके। साइम अयूब नहीं मार सकता, ठीक है। दूसरी चीज़, आपने ख़ुद शो कर दिया कि भाई आप एज अ ओपनर की लिस्ट से बिल्कुल फारिग हो गए हैं। अब आप एज अ बॉलर टीम के अंदर खेल रहे हैं,
ठीक है, मतलब मेरे को तो नहीं समझ आ रही, जो भी सोच रहा है उसको चौथे नंबर पे बैटिंग करानी मेरी समझ से बाहर है। ये हसन नवाज सीधा सीधा आपका वही चलता है, साइम अयूब से आप ओपन कराएं, ठीक है, साहबजादा फरहान से आप ओपन कराएं, फखर जमान से आप तीसरे नंबर पे जाएं। ये हसन नवाज वाला एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हसन नवाज वाला एक्सपेरिमेंट 10 मैचों में चल गया। मैं अब साइम अयूब के साथ भी वही वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हो सकता है वो 5 मैचों में चल जाए। हसन नवाज ने 100 कौन से नंबर पे किया? पहले नंबर पे ओपन, न्यूजीलैंड में 100 किया। यस, देखें मैं फिर कुछ बोलूँगा, लोग बोलेंगे यार ये पाकिस्तान के लोगों के बारे में अगेंस्ट बात करता है। बोल दें सर, ठीक है भाई, उसने सारी ज़िंदगी ना एज अ ओपनर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी हसन नवाज ने, ठीक है। आपने उसको पाकिस्तान टीम में आया, न्यूजीलैंड में उसने 2-3-0 किए, 1 रन किया, 100 किया, उसके बाद आपने क्या किया? नीचे भेजो नीचे भेजो नीचे भेजो, ठीक है। सही, आपने उसको नीचे बैटिंग करा दीजिए। क्यों बैटिंग कराई? ये ज़रा थोड़े छक्के वक्के मारता है, हमारे पास नीचे कोई पावर हिटर नहीं है, ठीक है। आप एक ओपनर को पावर हिटर बनाने चले गए, 6, 7, 5, 6, 7 नंबर पे भेजने, आपने उसको ख़राब कर दिया। सही। इसकी बनिस्बत आप उस लड़के पे टाइम ज़ाया करते जो वाकई डोमेस्टिक में 6, 7 नंबर पे खेलता है। हाँ जी, जो छक्के वक्के मारता है, जो रेडी है इस नंबर के लिए। मैं तो फिर नाम ले लेता हूं, इरफान खान नियाज़ी। ठीक है, आप जो बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत अच्छी चॉइस थी। यस, आपने उसको ख़राब किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है क्या नाम है इसका, ओपनर था, आपने इसको वो किया नहीं। साइम अयूब को और हसन नवाज को कह के रिजवान और बाबर की रिप्लेसमेंट, कहाँ है रिप्लेसमेंट? अब पता नहीं, सुन लेना, मुझे ये तो बताएं। लास्ट टाइम शो में बैठ के यहीं मैंने क्या वर्ड यूज किए थे कि खिलाओ उनको 2-3-4 साल मैं देखता हूं आपको लग क्या जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। कहां गए ओपनर? आप इतनी शोर मचा के लाए, हसन नवाज ओपन तो साइम ओपन तो ये तो मुझे आपने लंबा जवाब नहीं देना, मुझे सिर्फ ये बताएं रिजवान अभी कहां खेल रहे हैं? CPL कैरेबियन 5-6 मैचेस में 250 रन कर चुका है। आई रेस्ट माई केस, इस पे बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि जनाब कुछ और चीज़ें भी हैं, हम क्रिकेट पे मजीद भी बात करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने शो का हिस्सा लाजमी बनाना है। कल मैच हुआ इंडिया और ओमान का, उसके बाद दिखाएं जी तस्वीरें। फिर हुआ ये कि इंडिया वाले जो है वो सिर्फ गले नहीं मिले हैं और बड़ी गर्मजोशी से गले मिले हैं। ये लिखा हुआ है नीचे हम्माद भाई जो हैं वो भी कराची से हैं, और जिन्होंने कलीम भाई जिन्होंने बनाए हैं रन्स वो भी कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची अब कहाँ है? श्रीलंका में तो है नहीं, पाकिस्तान में है। तो कल तो पाकिस्तानियों से गले भी मिल लिए और कल उन्होंने आके BCCI ने वीडियो भी जारी की जिसमें ओमान के ड्रेसिंग रूम तक गए, वहाँ हाथ मिलाया। सूर्य कुमार यादव ने बाज़ाब्ता उस वीडियो में ये कहा कि यार ये बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है और इनको सपोर्ट करें एंड बेस्ट ऑफ लक। हो गया, सही है। अच्छा, ये तस्वीर हमारे सामने, अगर हमारे पास और डू वी हैव मोर पिक्चर्स तो मुझे बताइए। दूसरा मैं बताता हूं, वरना फिर मैं चलता हूं अपने पैनल के पास। पाकिस्तान के जो अंपायर हैं फैसल अफरीदी, उनसे भी मुलाकात कर ली। हार्दिक पांड्या ने उनसे मिले, कर ली। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, आगे सामने। ये मतलब यानी ये क्या, अगर आप ये कहते हैं कि जी सलाम नहीं करना तो फिर किसी से ना करो ना। हाँ बिल्कुल, तो फिर किसी से उनको पाकिस्तान टीम, मतलब ये मुझे समझ नहीं आती टीम का क्या मतलब ये छावनी में थे क्या रोल है, या वो जहाज उड़ा रहे थे? मतलब मेरी एक बात सुन ले, ये मजा आ जाएगा इसमें। 2 दिन पहले बीच वॉलीबॉल का मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। वो मैच खेला गया है, पाकिस्तान ने 2-0 से हरा भी दिया इंडिया को। दिस इज नॉट द थिंग के हराया या नहीं। वो तस्वीरें मैं ब्रेक में अपने प्रोड्यूसर को लाजमी दूंगा, हम ब्रेक के आने के बाद चलाएंगे। वो झप्पियां खा रहे थे, मिल रहे थे, गले मिल रहे थे। ये क्रिकेट में भी इंडिया पाकिस्तान में खाली पसूड़ी पाई। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जेवलिन थ्रो अभी हुआ ना अभी, क्या नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम दोनों आउट हो गए थे, ठीक है, क्या उन दोनों ने आपस में अफसोस नहीं किया होगा यार बैड लक? उसने उसको बोला होगा बैड लक, चलो नेक्स्ट टाइम फिट होके आएंगे, जो कुछ भी है। क्या उन्होंने ये नहीं बोला होगा? है भाई, इन चीज़ों की वजह से ना, जो ये इंडिया के लोग करते हैं, इन चीज़ों की वजह से मीडिया आपको ये समझना चाहिए कि इस वजह से, आप तो कहते हैं ना कि इनसे हाथ ना मिलाएं, भाई इस वजह से ना आपके अपने प्लेयर प्रेशर में रहते हैं कि यार अगर हम इस तरह कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को समझ नहीं आती यार, क्रिकेट टीम से नाराज़गी है
उधर कमेंट्री में सब साथ बैठे हुए, खा पी रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। हर मैच में इंडिया के जो है कमेंटेटर बैठे हुए, पाकिस्तान के कमेंटेटर बैठे हुए। या तो भाई अगर आपने ये इस किस्म के काम करने हैं ना, तो सबको बुलाओ ना, फिर सबको। या जो इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री भी कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक व्यूज़ लेने और डॉलर बनाने के लिए 2-4 बातें करते हैं। और भाई पहले कमेंट्री करते हुए ये तो सोचा करो, हमारे राइट पे एक पाकिस्तानी बैठा हुआ है, ठीक है, उसके साथ क्यों बैठा हुआ हूँ मैं? अगर मैं ये बातें सोशल मीडिया में पाकिस्तान टीम के लिए कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, वो भी तो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, उसके साथ क्यों बैठा हूँ? वो पता है, मतलब वहाँ देखिए उसकी वजह है क्योंकि पर डे के हिसाब से डॉलर्स में आपको कमेंट्री के पर डे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अब कैटेगरी है ना, बड़ा स्टार ज्यादा पैसे, कम 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 कम, इस तरह होता है। ये इतना तो हमें पता है ना, हम तो अमाउंट भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बता सकते कि कितना बड़ा प्लेयर कितने डॉलर मिलता है। नहीं छोड़ें उसको, जो भी कैमरे से हट के बता सकते हैं, ठीक है। तो वो जब मिल रहे होते हैं तो फिर आप थोड़ी सोचेंगे लेफ्ट पे कौन पाकिस्तानी बैठा हुआ है, राइट पे कौन पाकिस्तानी बैठा है। तो मतलब मेरी ये कमेंटेटर्स, इंडियन कमेंटेटर से भी रिक्वेस्ट है, भाई आपके साथ 2 पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और आप ट्विटर पे कह रहे हैं जी पाकिस्तान के प्लेयरों से हाथ ना मिलाओ, छोड़ के उठ जाए ना। वही तो मैं कह रहा हूं, उठ जाए, तो छोड़ के उठ जाओ फिर। ये क्लासिक एग्जांपल है। बीसीसीआई ने पैसे नहीं छोड़े। उस पे हमारी एक आंटी गवर्नमेंट थी, उनके मीम्स भी चल रहे फेसबुक पे कि ये बीसीसीआई और गवर्नमेंट मिलकर हमको पागल बना रही है, पागल बना रही। फवाद भाई आप पता नहीं क्या समझ के हंस रहे हैं, पागल बना रहे थे ये। अच्छा, आज सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी आए, उनसे हुआ सवाल, उन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो ओमान से जाके उन्होंने हाथ मिलाए, तो उस पर एक बार फिर उनको उनके लोगों ने गद्दार कहना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं ना सूर्य कुमार यादव की गलती, ना वो लोग जो उनको गद्दार कह रहे हैं उनकी गलती। गलती उन साहब की है जो वो चिल्ला रहे थे, कहां सौरव गंगुली, कहां सचिन तेंदुलकर। मैं कहता हूं कि एक भी बार अगर ये जो अर्नब गोस्वामी साहब हैं वो नाम ले लेते, कहां है जय शाह, कहां है अमित शाह, तो मैं मानता कि हाँ यार बड़े बाप का बच्चा है। लेकिन नहीं, उनकी तो जोर चलती नहीं है। सौरव गंगुली है ना आईसीसी का चेयरमैन, या सचिन तेंदुलकर है वहां का खेल मिनिस्टर, उनसे तो उन्होंने सवाल किया नहीं। नाउ ओवर टू यू। भाई देखिए, जब उनको ही परेशानी नहीं, हम ही यहाँ से ज़्यादा बोल रहे हैं उन लोगों के लिए। वो तो खुद डरे हुए हैं और अपनी अपनी तरह से जस्टिफाई कर रहे थे हाथ ना मिलाने को। अब मेरा कहना ये है, इंडिया जीते पाकिस्तान जीते कोई बहुत ही और ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ होगा और परेशानी होगी। लेकिन अगर कल वो दोबारा हाथ मिलाते हैं, हाथ नहीं मिलाते तो एक अलग बात है। नहीं मिलाएंगे। नहीं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वो भी और सोने पे सुहागा, मतलब बेवकूफ़ी पे डबल बेवकूफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह एंटी पाइक्रॉफ्ट ही रेफरी है। लेकिन देखें वो जो भी है, लेकिन अगर आप हाथ मिलाते हैं तो फिर सवाल ये होगा कि क्या हुआ भैया। अब जिनसे मिलाया था, देखिए अब ओमान के प्लेयर थे ना, सबको पता है पाकिस्तानी है। तो जब आप पे एक बेवकूफ़ी का इल्ज़ाम लग रहा है और आप खुद क्रिकेटर हैं, आप कहते हैं भाई जिन्होंने लड़ना है उनसे कहो जाके लड़ लें, मेरा ये काम है। या तो गवर्नमेंट से कहो कि इन्हें जिस वक्त पहली बार कहा गया था ना, अगर वो थोड़े से हिम्मत वाले होते, गवर्नमेंट से कहते कि सर मैं नहीं खेल रहा, यहाँ हम बैठ रहे हैं, आप बता दें। अगर आपने यहाँ एशिया कप में कहना है हम अपने पैसे छोड़ने को तैयार हैं, बट ये क्रिकेट में नहीं होता, हम ये काम नहीं कर सकते। में या तो हम एशिया कप का बॉयकॉट करेंगे, या फिर अगर हम करेंगे तो ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंसल्ट करवाई। अब सारी जिंदगी सिर्फ उन पे बात होगी। बीसीसीआई के चेयरमैन 30 सेकंड है ना ब्रेक पे जाने से पहले, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हम बात कर रहे थे कि लोगों का कोई मसला नहीं है। एक तस्वीर और है, जरा दिखाइए कि ये इंडियन फैंस हैं और ये मिल रहे हैं पाकिस्तानियों से। ये देख लें आप। ओ भाई, लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, इट्स पीरियड, ख़त्म हो गई बात। और इसी के साथ ये डिस्कशन भी ख़त्म होती है कि कौन किसको गद्दार, कौन किसको गद्दार नहीं कह रहा। एक लिमिटेड सोच के लोग, लिमिटेड सोच की पार्टी और लिमिटेड सोच के ये हरकत होती है जिसको नहीं होना चाहिए। बट लेट्स सी कि क्या होता है कल। अभी हम एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के उस पर जब हाजिर होंगे तो कुलदीप यादव का मुकाबला या बुमराह का सामना कैसे किया जाए, तनवीर भाई होंगे पिच पे हमारे साथ ही, हमारे साथ रहिए। एक ब्रेक ले रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मैच हो भी चुका है एशिया कप में। उसमें क्या हुआ था बताने की ज़रूरत तो है नहीं, 7 विकेटों से हम हारे थे। हमें हमेशा से जब इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हमें प्रॉब्लम आती है अगेंस्ट द बॉलिंग ऑफ एक जसप्रीत बुमराह, बी कुलदीप यादव
और उसके बाद हम सटपटा के बीच में विकेटें दे देते हैं फॉर द लाइक ऑफ बॉलर्स लाइक हर्षित राणा हो गए या फिर उनके दीगर बॉलर्स हो गए जो कि इतने वेनमस नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप पे इतना प्रेशर पड़ता है तो ये चीज़ें हो जाती हैं। मैं इनको कैसे काउंटर किया जाए इसके लिए दावत देना चाहूँगा तनवीर भाई को कि हमारी नन्ही मुन्नी से एक पिच है और उस पर नन्ना मुन्ना सा तज्जिया दें। तनवीर भाई, स्टार्टिंग विद जसप्रीत बुमराह, ठीक है, शुरू का हमने देखे उनके ओवर्स, क्या लेंथ रहती है उनकी, दुबई में क्या लेंथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, और जिस तरह साहबजादा फरहान ने खेला उनको, बाकी बैट्समैन कैसे काउंटर कर रहे हैं उनको? पहले तो इनिशियल ओवर्स की बात करते हैं। देखें, मैं हमेशा बोलता हूँ चाहे बुमराह हो चाहे कोई भी बॉलर हो, सर्किल में थोड़ा सा सेंसिबल खेलो। बुमराह का जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसमें आप नहीं चेक कर सकते कि ये क्या बॉल करेगा, और उसके बाद जब वो स्लो वन करता है तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आती कि वो स्लो वन कब करेगा। 6 ओवर में अगर आप उसको शॉट्स खेलने जाओगे, वो वाले शॉट्स जिस तरह हारिस ने शॉट खेला, पहले से प्री प्लान सिर्फ ये है कि मैंने ऑन साइड पे बस बल्ला घुमाना है, सीधा खेलने की कोशिश नहीं करनी। और उसने कितने अच्छे प्लान के साथ बॉल किया हारिस को कि मिड में बॉल किया, थोड़ा सा दूर किया, हारिस क्रॉस खेलने गया, उसका बॉल बाहर निकला, टॉप एज लगा, आउट हो गया। बुमराह को कोशिश ये करें कि बिल्कुल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, देगा बैड बॉल देगा, जितना अच्छा बॉलर भी होता है वो बैड बॉल देता है। आप सिर्फ कोशिश करें कि जहाँ पे बॉल है, अगर ऑफ स्टंप से बाहर बॉल है आप उसको ऑफ स्टंप पे खेलने जाएं, ड्राइव मिलती है ड्राइव खेलें, सीधा मिलती है सीधा खेलें, ठीक है। क्योंकि अगर वो इतना क्लेवर है, इतना डिफ़िकल्ट उसका एक्शन है, अगर आप समझते हैं ना कि बस इसको 2-3 शॉट्स लग रहे हैं, अब हम इसको चल के भी खेलेंगे, जहाँ बैट घुमाएंगे लग जाएगा, नहीं, क्योंकि वो किसी वक्त भी स्लो वन या उसका एकदम एक्यूरेट और बहुत अच्छी पेस से यॉर्कर आता है, क्योंकि उसका एक्शन डिफ़िकल्ट है, आपको समझ ही नहीं आती कि कितना तेज़ बॉल आएगा, तो आप नहीं चेक कर सकते। तो कोशिश करें बुमराह को सेंसिबल खेलें। हम 6 ओवर में 30 से 35 रन भी करते हैं, हमारे लिए बहुत है। अगर एक भी विकेट गिरी हुई तो हमारे लिए बहुत है। उसके बाद कुलदीप यादव आते हैं। जब आपने तो शुरू के ओवर की बात की, बुमराह ने डेप्थ ओवर्स में भी आना है, ठीक है। डेप्थ ओवर्स में बुमराह क्या डिफरेंट कर रहा होता है? क्योंकि शुरुआत में तो हमने देखा कि वो गुड लेंथ पे भी कर रहा है, स्लो इन में कर रहा है और यॉर्क भी कर रहा है। देखिए, जो डेप्थ ओवर की जो लास्ट ओवर होते हैं ना, स्पेशली वो ज़्यादा स्लो वन का इस्तेमाल करता है और यॉर्कर करता है। तो कोशिश करें कि सीधा खेलने की कोशिश करें। इन पिचेस के ऊपर जितना आप सीधा खेलेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, वरना आप जिस तरह वो यॉर्कर स्लो वन करता, आप क्रॉस मारने जाएंगे, शॉट नहीं लगेगी। तो बुमराह जैसे बॉलर को आप कोशिश करें सीधा मारने की कोशिश करें, एक्स्ट्रा कवर पे भी शॉट लग सकता है, तो इस तरह आप जो है वो खेलने की कोशिश करें। बुमराह की हम डिस्कस कर रहे हैं तो उस वजह से कह रहे हैं, ज़्यादातर जो भी फास्ट बॉलर होता है वो ऐसी पिचेस पे यॉर्कर करने की कोशिश करता है, वो समझता है कि शायद इसी में बचत है, तो उसमें कोशिश करें जो है वो सीधा खेलने की, वी में शॉट्स खेलने की कोशिश करें। उसके बाद कुलदीप यादव की मैं बात करता हूँ। देखिए, ये ऐसा बॉलर है स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो जब भी आता है हमें मुश्किल में डालता है, जब भी आता है, चाहे लेफ्ट हैंडेड हो चाहे राइट हैंडेड हो। हमारे पास शॉट्स नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जब कुलदीप यादव बॉल कर रहा होता है, हमें समझ नहीं आ रही होती, एक तो वो फ्लाइट के साथ बॉल करता है, उसके बाद हम चेक ही नहीं कर पा रहे कि अंदर आ रहा है बॉल या उसका बाहर जा रहा है, तो हम ये कहते हैं यार फ्लाइट कर दी है ना, बस इसको टांग रख के मार दो लेग स्टंप पे। उस पे जिस तरह हसन नवाज आउट हुए, मारने जाते हैं, टॉप एज लगती है, फिर उसके बाद साहबजादा फरहान आउट हुए, आखिरी ओवर्स में ऑफ स्टंप से बाहर की, साहबजादा फरहान ने समझा कि गेंद अंदर आएगा, वो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था और बाहर चला गया, हालांकि उस बॉल को वो एक्स्ट्रा कवर पे खेलते, ठीक है, विद द स्पिन, तो ज़्यादा चांसेस थे। उसके बाद मुश्किल ये होती है कि अगर हम उसको शॉट्स भी नहीं खेल पा रहे तो हम सिंगल डबल्स भी नहीं लेते, नहीं समझ आ रहा ना कि बॉल उसका अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, तो कोशिश करें सिंगल डबल्स पे जाएं। कोई भी बॉलर, चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, अगर आप उसको सिंगल डबल्स लेना शुरू करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर जाएगा। आप फीट यूज़ भी करें। पाकिस्तान टीम के अंदर कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं है जो फीट यूज़ करके खेलता है किसी भी स्पिनर को। घबराते हैं कि हम स्टंप ना हो जाएं, बोल्ड हो जाएं, जो भी है, ठीक है। तो कमज़ोरियां हैं, लेकिन जहां पे नहीं समझ आ रही, थोड़ा सा सिंगल डबल पे आके उसको प्रेशर डालें। दूसरे एंड से अगर कोई ऐसा बॉलर आता है जो वीक है या जिसका हाथ आपको चेक हो रहा है, उसको आप चार्ज करने की कोशिश करें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तनवीर भाई।
तो जनाब जो अगर कोई सुन रहा है तो वो देख ले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया है हमारा स्ट्राइक रोटेशन की, सबसे बड़ी हमें जो है वो फिक्र रही है, क्योंकि हम स्ट्राइक रोटेट कर ही नहीं रहे। पिछले मैच शहजादा फरहान को भी देखें आप, तो अपार्ट फ्रॉम दोज 4 सिक्सेस अगर आप मुझे बताएं कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया है और रन्स का फ्लो चलाते रहे, इट इज़ वेरी हार्ड। तो जनाब अच्छा, अब ये तो हो गया। मैं कुछ मज़ीद तस्वीर है जो कि आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैच से पहले हुआ है। होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो हमारे पैनल बताएंगे। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहुंच गए हैं मिलने, लड़कों का हौसला बढ़ाने के लिए। तस्वीरें दिखाएं सर, फिर इस पर बात करते हैं। मोहसिन नकवी माइक हैसन से भी मिल रहे हैं। मोहसिन नकवी जाके शाहीन अफरीदी के पास भी बैठे हैं, और टू सम पीपल अच्छी बात है, होना चाहिए। मीनवाइल पाकिस्तान ने एक साइकाट्रिस्ट को भी हायर किया जस्ट बिफोर द मैच। फवाद भाई, मोहसिन नकवी को मिलना चाहिए ना मिलना चाहिए एक तरफ, पहले पास में भी लोग मिलते रहे, एक मैच से पहले आप साइकाट्रिस्ट हायर कर रहे हैं, क्या हो रहा है? अब नो हार्म इन डूइंग दैट। मेरी देखें यार, ये अगर करना होता है ना तो ये टूर्नामेंट के शुरू से चीज़ें होती हैं ना। साइकोलॉजिस्ट अगर आपके साथ है, उसने रहना है। अब होता ये कि ये चीज़ें ना आपकी घबराहट दिखा रही होती हैं सामने वाली टीम को कि जी चेयरमैन साहब भी पहुंच गए, साइकोलॉजिस्ट भी रख लिया। अरे भाई, जिन्होंने खेलना है उनको और ज़्यादा जितने लोग बोलेंगे, जितनी बातें करेंगे, उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा रादर कि आप कुछ हासिल कर सकें। और अगर आप हासिल करेंगे तो भी माजरत के साथ इन चीज़ों से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा। आप तो जूम पे भी बात कर सकते हैं। दूसरी टीमें जो है ना, उनको एक इम्प्रेशन जो है वो कोई ऐसा नहीं जाता कि भाई ये आप टीमें सभी हार जीत रही होती हैं। बोल देना ये क्या बच्चों वाली हरकतें। 1 मिनट सर आपके पास, गो ऑन। बिल्कुल, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी नहीं जाना चाहिए। हम तो बार बार मिसाल देते हैं ना कि दुनिया की और कंट्री की चेयरमैन कभी इस तरह ग्राउंड में नज़र आते हैं आप किसी प्लेयर से मिलते हुए? नहीं, हम पैनिक करते हैं, घबराते हैं, ठीक है। उसके बाद ये साइकेट्रिस्ट भेज देना, वो भेज देना, फलाना भेज देना मैच के दौरान, ये और डबल प्रेशर होता है, ठीक है ना। मतलब कोई ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये कोई बच्चे तो नहीं है, बिल्कुल। क्या इनको खेलना है कि अच्छा आप चलो जाके क्या समझाओगे? शाबा बेटा टेंशन नहीं लेना, शाबा बेटा तरीके से खेलना, शाबा बेटा घबराना नहीं, शाबा बेटा जो स्ट्राइक रेट उसने बताया मैं कैसा ना, शाबाश उसी पे खेलना, शाबाश ये। अच्छा भाई, मैच शुरू हुआ तो वो जो बातें की थी वो तो ख़त्म हो गई सब। यस, ठीक है, वो तो सिचुएशन ही कुछ और होती है भाई। एक तो वीडियो जा सकती है, वीडियो बना के वो ग्रुप में डाल दो। यस, नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात है। हम ज़रा द विनर जो है आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के, उसको अनाउंस कर दें, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है। हसनैन शौकत लाहौर से, आज आपने दिया है सही जवाब, कांग्रेचुलेशंस जनाब। हसनैन शौकत ने आज के सवाल का सही जवाब दिया है। बिफोर मैं वो खबर भी शेयर करूं, बड़ी अहम खबर है वो, उस समय पता चल जाएगा कि पाकिस्तान का निज़ाम क्यों इतना ख़राब हो रहा है। मैं प्रेडिक्शन पहले ही ले लेता हूं क्योंकि खबर ज़्यादा अहम है। प्रेडिक्शन सर कल के लिए जल्दी यार, हम तो अब पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, सोच लिया है तो सोच ठीक है। तनवीर भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, मुझे गलत साबित करो। अभी मैं इसका क्या करूँ, इंडिया लिखूँ पाकिस्तान लिखूँ? आप मुझे क्यों गलत साबित करो? या अल्लाह, इसका मतलब इंडिया नहीं, पाकिस्तान लिख दो। चलो पाकिस्तान लिख दें। ओके। यू नो व्हाट, सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगेन ऑन पेपर बात करें, इट्स इंडिया टफ, तो आई विल बी गोइंग विद इंडिया। सादिया से हम पूछ लेंगे कि वो किसको करना चाह रही हैं। ये जो हरकतें इंडिया ने की है ना पिछले मैच में, उस वजह से मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हमारे जहाँ चाहते तो, और मैं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ और मेरा एक पॉइंट चला जाए। अब आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल खुद जान। मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप का आप देख रहे थे खेल का जुनून एशिया कप 2025 स्पेशल। देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, हमें अपना फीडबैक देते रहिए। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।